मैं एक बाकायदा एक इस मेमोरेंडम के साथ, जन संकल्प पत्र के साथ, चुनावी वादा पत्र के साथ आया हूं। हमारे पॉइंट्स हैं, जो कमिटमेंट है कि अगर हमारी प्रत्याशी जीती तो वो करे। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, ना एविल ना डेविल। एविल और डेविल दोनों लोग कब्जा करना चाहते हैं नगर पालिका। एविल की है ना डेविल की है, नगर पालिका आम लोगों की है। सीता में इस बार ना माफिया तंत्र जीतेगा ना लूट तंत्र। फिरदौस कंप्यूटर से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिरदौस कंप्यूटर वास्तव में एजुकेशन के लिए बना है, लेकिन फिर भी आज हमारे मित्र हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि राजनीतिक प्रचार करना, हम वास्तव में एक सही बात से अवगत कराना चाहते हैं अपने साथियों को, अपने फिरदौस कंप्यूटर के माध्यम से अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को और उन परिवारों को जो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे दोस्त आशीष मिश्रा जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे मंच फिरदौस कंप्यूटर बैठे हुए हैं, इनका जो हमने हमेशा आपको कोऑपरेट किया, ये कहा है कि आपने जो शहर के लिए आपने जो कोशिशें करी हैं वो हम लोग को दिखाई पड़ रही है। कि देखा जाए जो डिवाइडर, सरोजनी वाटिका, काशीराम कॉलोनी, मैं तो अभी गिनाएंगे नहीं, आप खुद अपनी तारीफ़ें, आप अपनी कोशिशें, जद्दोजहद दिखाएंगे। तो हमारे बीच में अपने साथी का हम सहयोग के दिल से सहयोग देने के लिए आपको आमंत्रित किया है। आज हम मिलते हैं अपने साथी से, आशीष मिश्रा जी से। नमस्कार आपको मेरा। नमस्कार सरवत भैया। मैं आशीष मिश्रा, मैं एक साधारण सा वकील हूँ बाय प्रोफेशन, पर एक साधारण व्यक्ति के भी कुछ सपने होते हैं। और जब से मैं सीतापुर में एक्टिव हुआ, हमारा सपना था कि हमारा मैं सीतापुर में अपनी एजुकेशन को पूरी करने के बाद अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में की। उसके बाद जब मैं सीतापुर आया और हमने वकालत शुरू की यहाँ पर, तो सीतापुर की स्थिति देख के मेरी तो बिल्कुल जैसे मुझे लगा ये शहर कैसा है, ना यहाँ बिजली आती है ना पानी की व्यवस्था है। उसके बाद एक पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ, हमने लोगों को जोड़ा, जो कि हम यूनिवर्सिटी से आए थे, हमने नौजवानों को जोड़ा, वकीलों को जोड़ा और सीतापुर में एक बिजली मूवमेंट शुरू हुआ। खैर उस बिजली मूवमेंट से शुरू होते हुए मुझे यहाँ के लोगों ने शहर की नगर की कमान संभालने का मौका दिया। और उसके बाद मुझे लगा सरवत भाई जैसी शख्सियत, इनमें इनके वालिद से मिला, इनके वालिद भी वकील रहे और मैंने इनके बारे में जाना, जिस तरह से ये गरीबों को निःशुल्क एजुकेशन देते हैं, फिरदौस कंप्यूटर के माध्यम से कितने नौजवान बच्चे तैयार करते हैं, उनको उस कंप्यूटर रेवोल्यूशन से जोड़ते हैं जिससे वो अपने पैरों पे खड़े रहे। और इस सेवा कार्य के लिए इन्होंने तमाम सरकारी सेवाओं को ठुकरा दिया और इन्होंने अपने जीवन को, इस मिशन को एक पैशन बनाया। तो मुझे लगा ऐसे तमाम साथियों ने जब मेरा साथ दिया तो मैंने सोचा सरवत भाई क्यों ना हम अपने सीतापुर को खूबसूरत बनाएं। मैंने लोगों के व्यूज़ लिए, तमाम क्वार्टर से व्यूज़, शिक्षकों के व्यूज़, अपने वकील भाइयों के व्यूज़, डॉक्टर्स के व्यूज़, आम आदमी के व्यूज़, ठेले वालों के व्यूज़, रिक्शे वालों के व्यूज़, तमाम लोगों के विचार लेने के बाद हिंदू सीतापुर एक गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद सीतापुर को बनाने की जो जिम्मेदारी यहाँ के लोगों ने दी, हमने कोशिश की। हमने सीतापुर में देखा रोडें बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी थी, कुछ नहीं था। पहली बार एक कॉन्सेप्ट यहाँ के उस समय हमने प्रशासन के साथ मिलकर के एक योजना बनाई और हमने नगर पालिका का पैसा जो इधर उधर भ्रष्टाचार में चला जाता था उसको हम लोगों ने तय किया कि सीतापुर में लखनऊ और दिल्ली जैसी चौड़ी रोड बनेगी, मुख्य रोड, उस पर डिवाइडर बनेगा। 9 किलोमीटर लंबा डिवाइडर आप वैदेही वाटिका से काशीराम कॉलोनी तक बना। फिर हमने कहा यहाँ के बच्चों को कोई मनोरंजन की जगह होनी चाहिए। यहाँ के पार्क को हमने लखनऊ और दिल्ली के पार्कों की तरह सुंदर बनाया। वहाँ पर शाम को हमने संगीत के कार्यक्रम शुरू किए, लोग वायलिन बजाते थे, सितार बजाते थे। फिर हमने कहा इससे भी कुछ नहीं है, एक बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए जिसमें बच्चे आए, उनको मंच पे पहले दूसरे लोगों को देखें फिर खुद परफॉर्म करें। लखनऊ महोत्सव और आगरा के ताज महोत्सव की तरह एक भव्य सीतापुर महोत्सव जिसमें दिल्ली और बम्बई जैसा माहौल यहाँ के बच्चों को मिला। और सरवत भाई यहाँ के बच्चों ने परफॉर्म करने के बाद आज बॉलीवुड में सीतापुर की एंट्री सीतापुर महोत्सव के बाद यहाँ के तमाम लोगों ने मूवीज बनाई, तमाम लोग प्रोड्यूसर बने, तमाम लोग कलाकार बने, तमाम लड़के लड़कियों गायक गायिका बने। तो हमारी इच्छा कि सीतापुर बेहतर बने, अच्छे पार्क हों। यहाँ पे तो बल्ब भी टिमटिमाते रहते थे। हाई मास्ट लाइटें जो बड़े बड़े शहरों में थी, पहली बार आज़ादी के बाद सीतापुर में लाने का काम आप सबके सहयोग से हमें अपने अध्यक्षीय कार्य में करने का मौका मिला। मेरा तो आपसे कहना है कि इसके जो मेरे पहले के 15 साल नगर पालिका के
और मेरे बाद के नगर पालिका के मिला के होते हैं 25 साल और मेरे हैं 5 साल। उन 25 सालों में कौन चेयरमैन रहा, उसने क्या किया और 5 साल में मेरे चेयरमैन के कार्यकाल में क्या हुआ, सिर्फ इस मुद्दे पर मैं सीतापुर के इलेक्शन में मैं इस बार आया हूं। मेरी पत्नी श्रद्धा मिश्रा नाम है, जो कि एक एजुकेटेड है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, जिन्होंने MBA किया हुआ है और जिनका चुनाव निशान ये जीप है। मैं इस पे उनके आ रहा हूँ और मैंने बाकायदा, किसी ने नहीं घोषणा किया, मैं एक बाकायदा एक इस मेमोरेंडम के साथ, जन संकल्प पत्र के साथ, चुनावी वादा पत्र के साथ आया हूँ, जिसमें 42 हमारे पॉइंट्स हैं, जो कमिटमेंट है कि अगर हमारी प्रत्याशी जीती तो वो करेगी। नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, ना एविल ना डेविल, एविल और डेविल दोनों लोग कब्जा करना चाहते हैं नगर पालिका पे। ये नगर पालिका ना एविल की है ना डेविल की है, नगर पालिका आम लोगों की है, सीतापुर की है। नगर पालिका में इस बार न माफिया तंत्र जीतेगा न लूट तंत्र जीतेगा, सीतापुर की जनता जीतेगी। नगर पालिका में बहुत हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया, वाटर टैक्स बढ़ा दिया गया, दाखिल खारिज के नाम पे तमाम लूट मची है। इस लूट को बंद करने का काम हमारी प्रत्याशी अगर जीतती है नंबर 1 पर करेगी। हमारे साथ वकील भाई हैं, वकील भाइयों का लड़ाई लड़ते हैं आज़ादी में, उन वकील भाइयों की एक पूरी कमेटी बनेगी, 100 वकील, हर वार्ड में कम से कम 10 वकील तय हमारा रहेगा। वकील भाई ने वादा किया है, सहयोग करेगा कि किसी भी व्यापारी को कोई दिक्कत है, किसी गरीब मजलूम को कोई दिक्कत है, निःशुल्क मदद करने के लिए हमारे वकील भाई अगर हम बनते हैं तो रहेंगे। और मैं व्यापारी भाइयों से कहूं, अभी GST छापे के नाम पे लोगों पे कितना अटैक हुआ, हमारे 100 नगर पालिका के वकील आप पे हमेशा आपके साथ रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो, लोगों को कोई सता नहीं सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद नगर पालिका का काम क्या है, आपको बढ़िया पीने का पानी मिले, आपको साफ सफाई मिले, अच्छी लाइट मिले, अच्छे पार्क मिले, ये सब काम करने का काम हमारी प्रत्याशी अगर जीती नंबर 1 पर करेगी। दूसरा सबसे बड़ा इस समय परेशानी मोहल्लों में बंदरों की है। बंदर आपके घर के कपड़े उठा ले जाते हैं, नोच लेते हैं, लोग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, छुट्टा जानवर आपके गलियों में घुमा करते हैं। क्या इन 25 सालों में कोई व्यवस्था हुई? 10 साल में बंदर इतने बड़े, क्या उनके लिए कोई अरेंजमेंट हुआ? हमारे पास पूरा प्लान है, हर वार्ड में 2-2 लंगूर पाले जाएंगे और बंदरों को यहाँ पर सम्मानपूर्वक तरीके से पकड़ के दूसरी जगह छुड़वाएंगे और लंगूर रहेंगे तो बंदर अपने आप शिफ्ट होंगे। पार्क का सुंदरीकरण होगा। बच्चे जो कंपटीशन में एग्जाम देने बाहर जाते हैं, इसकी व्यवस्था नगर पालिका करेगी। उनको फ्री ट्रैवलिंग किया जाएगा, उनको अलाउंस दिया जाएगा कंपटीशन की बुक्स लाने के लिए। और आपको बताऊं, जितने पार्क हैं, चौराहे हैं, बच्चे जाते हैं, बच्चे जाएं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको फ्री वाईफाई दिया जाएगा। सारे पार्कों में, चौराहों पर फ्री वाईफाई होगा, बच्चे जाएं पढ़े। आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, उनको डाटा देने का काम हम करेंगे और उस डाटा का उपयोग वो किस में करेंगे? अपनी एजुकेशन में करेंगे। राइट, इन सारे पॉइंट्स के साथ आए हैं। सारे एडवोकेट्स हमारे जो हैं वो इसमें लगेंगे, सारे व्यापारी भाई लगेंगे। व्यापारी भाइयों के लिए, एडवोकेट्स के लिए स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटीज सीतापुर में नहीं है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज देने का काम, हर वार्ड में एक जिम जिसमें निःशुल्क एक तरुणताल बनाने का काम नगर पालिका करेगी। हमारे बच्चे फिट रहे, मॉर्निंग वॉकर्स जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए काम करेंगे। हाउस टैक्स में 75 वर्ष के ऊपर की हमारे जो माताएं बहनें उनके नाम पे मकान है, उनको हाउस टैक्स, वाटर टैक्स से मुक्त किया जाएगा, बहुत बढ़िया, फ्री कर दिया जाएगा। इन तमाम योजनाओं के साथ हम आपके बीच में आ रहे हैं। पटरी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नाम पे हमेशा परेशान किया जाता है। गरीब मजलूम है, कोई ठेला चला रहा है, कोई कुछ चल रहा है, इनको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। नगर पालिका के वकील उनके हमेशा देखरेख करेंगे। और नगर पालिका क्या करेगी? जो जाम की स्थिति में नहीं है, किनारे हमारे पटरियों पे हैं, उनको 10x10 का पक्का चबूतरा अगले 30 वर्षों के लिए आवंटित करेंगे, जिससे कोई पुलिस वाला आपको डंडा मार के आपको अपमान न करे, आपको हटा न सके। आपको हम रोजगार देने का काम करेंगे। आपको नगर पालिका रोजगार कैसे दे सकती है? अब आप जाइए मोहल्लों में देखिए, लोग सट्टा खेल रहे हैं, नौजवान गलत काम कर रहे हैं, दारू पी के पड़ जाते हैं, ये सब बंद होगा। अब ये क्या हुआ, जो नगर पालिका के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप उसमें देखिए हमारे साथ तो आपको वकील, कलाकार, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार मिल जाएंगे। उनके साथ जितने ठेकेदार हैं वो सिंडिकेट बना लिया है। आप दूसरे प्रत्याशियों के साथ देखिए, आपको गुंडा, मवाली, माफिया, बदमाश, ठेकेदार नजर आएंगे। हमारे साथ आपको साधारण आदमी नजर आएगा। तो वो लोग जीतेंगे करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव, तो वो ठेका पट्टा करेंगे, लूटने का काम करेंगे। हमारे लोग शहर को बनाने का काम करेंगे। इस विजन के साथ मैं आपको बताता हूं मैं कैसे रोजगार दे सकता हूं। अब जो भी नगर पालिका में काम है, रोड बननी है, आपकी पुलिया बननी है, कुछ बननी है, तो ये काम अब ठेकेदार नहीं करेंगे। 11 लोगों की नौजवान कमेटी को हम काम दे देंगे, उनको वर्क ऑर्डर
देंगे वो काम करें, 4 पैसा हमारे बेरोजगार बच्चे कमाएं, ना कि ठेकेदार उसमें 2 लाख 4 लाख का काम लें, 50,000 लगाएं और 3.5 लाख घर में रखें और उसकी बंदर बाट करें। इस बंदर बाट को बंद करने का काम की योजना होगी। आपको राइट टू वर्क मिलेगा एक में। जो दूसरी चीज आपको देने जा रहा हूं नगर पालिका में अगर होती है, वो आपको मालूम है क्या देने जा रहे हैं? नगर पालिका में खराब पानी पीने से क्या होता है? लोगों को डेंगू होता है, मलेरिया होता है, लोगों को कॉलरा होता है। पैसा आप खर्च करते हैं वाटर टैक्स देके, उसके बाद आपको बीमारी हो जाती है। नहीं, अब आपको एक जवाबदेही कानून बनेगा। आपको स्वास्थ्य का अधिकार हम देने का पहला काम, स्वास्थ्य का अधिकार देने का काम करेंगे कि अगर आप बीमार होते हैं खराब पानी की सप्लाई से, अगर आप गंदगी के कारण बीमार होते हैं, तो आपको मुआवजा नगर पालिका देगी और आपकी बीमारी का पूरा खर्चा नगर पालिका उठाएगी। ये नहीं हुआ हम आपको खराब पानी की सप्लाई करें और आपके उसमें तमाम लोग काल कवलित हो जाएं और उसमें पैसा भी आपका जेब हल्का हो। उसमें जवाबदेही कानून होगा। हमारा जो सफाई इंस्पेक्टर होगा, हमारा जो इंस्पेक्टर होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपके खराब लापरवाही के कारण अगर लोग बीमार हुए हैं तो आपकी सैलरी भी कटेगी और नगर पालिका उसका मुआवजा भी भरेगी। इन तमाम योजनाओं के साथ हम आपके बीच में आ रहे हैं। ये हमारा घोषणा पत्र है जो सबके लिए है। वकीलों की जो बैठने की व्यवस्था है उसका समतलीकरण होगा। जगह जगह ठंडे पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना काल में जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनको पूरा हाउस टैक्स वाटर टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। कोरोना काल के बाद हर आदमी आधा मर गया है, हर आदमी कमजोर है, इसलिए कोरोना काल के बाद किसी पे कोई आर्थिक बर्डन ना पड़े, इसीलिए बढ़े हुए हाउस टैक्स वाटर टैक्स को वापस ले लिया जाएगा। जो 2010 के बाद व्यापारियों को कोई दिक्कत हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से सरवत भाई आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कराता हूं कि टैक्स स्ट्रक्चर का सरलीकरण होगा। कोई भी मुकदमे कोर्ट में लंबित है, अगर नगर पालिका पार्टी है तो उसको वापस लेगी। किसी भी जनता को कोई कष्ट हम नहीं होने देंगे। हम सबको शिक्षा अच्छी हो, सफाई अच्छी हो, पीने का पानी अच्छा हो, पार्क का सुंदरीकरण हो, जो कंपटीशन में बच्चे हमारे आगे निकल रहे हैं उनको किसी तरह का कोई टेंशन ना हो, हर वार्ड में एक लाइब्रेरी हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और सबसे बड़ी दिक्कत सीतापुर में अभी आपको एंजाइना पेन हो जाए, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई यहाँ सेंटर नहीं है। नगर पालिका में करोड़ों अरबों रुपए की ग्रांट आती है। नगर पालिका के पास स्वास्थ्य का भी आपका सिस्टम है। 74th अमेंडमेंट में नगर पालिका को स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो एक हार्ट स्पेशलिटी सेंटर जिसमें एक हार्ट का डॉक्टर होगा, नगर पालिका अपने परिसर में बनाने का काम अगले 5 वर्षों में सीतापुर में अगर हमारी प्रत्याशी जीती तो सीतापुर में करेगी। ये काम नगर पालिका कर सकती, क्योंकि ये नगर की सरकार है। नगर की सरकार जनता के द्वारा, जनता से जनता के लिए होगी, ना कि नगर की सरकार जनता के द्वारा माफियाओं के लिए, लूटखोरों के लिए, इसको उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आपके शहर मोहल्ले में गंदगी फैलाने वालों के लिए। और चुनाव जीत जाए, अभी तो आपके पास हाथ जोड़ के आते हैं, उसके बाद आप जाएं और वो आपको मिलेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। मैं तो साधारण वकील हूं, जैसा पहले था वैसा अब हूं, जब चाहिए मैं उपलब्ध रहूंगा। और अगर कभी सरवत भाई हमारे किसी व्यवहार से कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे 10-12 साल का वनवास दे चुके हैं, एक मौका दीजिए, दोबारा कोई गलती नहीं होगी। मैं आपको आपकी एक आवाज पे मिलूंगा, उपलब्ध रहूंगा। एक मौका दीजिए, जीप पे मोहर लगाइए और सीतापुर का चुनाव एक इतिहास बन जाए कि यहाँ पे लूट माफिया तंत्र नहीं, यहाँ पर जनतंत्र है, लोकतंत्र है, गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सब मिलके जनता अपना जैसा साधारण जैसा व्यक्ति चुन सकती है और एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। याद रखिए, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, एक टाइम खाना खाते थे, साधारण व्यक्ति ने इस देश का भी नेतृत्व किया है। क्या एक साधारण एक शिक्षक पुत्र, क्या एक वकील, क्या एक आप जैसा लगने वाला मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा क्या इस नगर को नहीं सुधार सकता? हमने सुधारा कि नहीं? हमारे 2006 से 11 तक के काम, डिवाइडर, सीतापुर महोत्सव, पार्क का सुंदरीकरण, स्ट्रीट लाइटें, इन सब तमाम कामों को अगर मैं कहूं तो ये छोटापन होगा, आपके दिल और जेहन में होगा। जिस सीतापुर महोत्सव में हमारे उन छोटे बच्चों ने भाग लिया वो आज 18 वर्ष के वोट देने लायक हो चुके हैं। उन भाग लेने वाले बच्चों से जो बड़े हो गए हैं, उस महोत्सव की हम याद दिलाते हैं। उन पुरानी फोटो को देखिए, वीडियो को देखिए। क्या आप उससे बेहतर सीतापुर नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो हमारी प्रत्याशी श्रद्धा मिश्रा को इस बार नगर पालिका में जिताए। ये कोई राजनीति का चुनाव नहीं है, सेवा करने का चुनाव है। आपको कोई नेता नहीं चुनना है, आपको अपना सेवक चुनना है। उसके लिए मैं जनता की अदालत में हूं, आप जैसा चाहें वैसा फैसला करें। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।